इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है तो वो लगा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और इस बार बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। लेकिन 2014 और 2019 की तुलना में बीजेपी के नंबर्स लगभग आधे होकर रह गए। 2024 में बीजेपी ने 33 सीटें जीती हैं। यानी अगर बात करें इस बार के परफॉर्मेंस की तो बीजेपी के जो नंबर्स थे वो अप्रत्याशित रूप से कम हुए। पहले 2014 की बात करते हैं। 2014 में एनडीए ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा। 78 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर अपना दल। बीजेपी ने अकेले 71 सीटें जीती, वहीं अपना दल को 2 सीटें हासिल हुई, यानी एनडीए ने 80 में से 73 सीटें हासिल कर ली थीं। और 2019 की बात करें तो बीजेपी की सिर्फ एक सहयोगी थी, अपना दल, और 80 सीटों में से 78 पर बीजेपी लड़ी और 2 पर अपना दल। लेकिन बीजेपी को मिली थी 62 और अपना दल को 2 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर 64 सीटें। लेकिन इस बार की बात करें तो बीजेपी ने 75 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा और 5 अपने सहयोगियों को दी। लेकिन 75 में से बीजेपी ने जीती 33 सीटें और सहयोगियों ने जीती 3 सीटें। यानी जो एनडीए के नंबर्स हैं वो पहुंचते हैं 36 पर। इस चुनाव में बीजेपी को बड़े झटके लगने के आखिर कारण क्या हैं? ये समझने के लिए हमें पहले तो बीजेपी के सहयोगियों को देखना होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 से इतर अपने सहयोगियों के नंबर्स बढ़ाए। 2014 और 19 में बीजेपी की सिर्फ एक सहयोगी अपना दल थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने 3 सहयोगी बढ़ाए, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं, वो इस बार एनडीए का हिस्सा बने, और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद और राजभर जाति पर प्रभाव रखने वाले डॉक्टर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हुए। यानी बीजेपी के साथ साथ अपना दल, आरएलडी, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये 4 सहयोगी थे। निषाद पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बीजेपी के सिंबल पर उतारा, यानी कि बीजेपी के 3 सहयोगी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, जिसमें एक आरएलडी, दूसरी अपना दल और तीसरी सुभासपा। आरएलडी ने अपनी दोनों सीटें जीत लीं, अपना दल ने 2 में से 1 सीट जीत पाई, वहीं सुभासपा अपनी सीट लूज़ कर गई। और अगर बात करें निषादों के गॉडफादर का दावा करने वाले संजय निषाद की, तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन वो फिर भी हार गए। अब अगर बीजेपी के नंबर्स की बात करें, माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो अपने सांसदों को बहुत ज़्यादा रिपीट किया, लगभग 2 तिहाई सांसद रिपीट किए गए थे, ये एक बीजेपी के हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो टिकट बंटवारे से और अपने प्रत्याशियों से नाराज़ नहीं थे, और इस वजह से उन्होंने पूरी तरीके से मदद नहीं की बूथ स्तर पर लोगों को वोट डालने के लिए ले आना या फिर अपने वोटर्स के बीच में जाकर के बात को रखना। इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता या तो जानबूझकर अवॉइड कर रहे थे या फिर वो चूक गए। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तीसरी वजह ये मानी जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी, चूँकि सरकार 10 साल रह चुकी है और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उसमें ज़्यादातर रिपीटेड प्रत्याशी थे और लोगों में उनकी छवि अच्छी नहीं थी, और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के लोगों में कोई नाराज़गी ना होने के बावजूद जो प्रत्याशियों से नाराज़गी थी, वो नाराज़गी लोगों ने वोटों के माध्यम से दिखाई और बीजेपी को झटका लगा। और एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि चूँकि मौसम ख़राब था और शहरी सीट पर जो वोटर्स हैं वो कम निकले, और ये भी बीजेपी के एक नुकसान की बड़ी वजह हो सकती है। तो अगर यूपी में 33 सीटें जीतने वाली बीजेपी को अगर नुकसान की बात करें तो 2019 की तुलना में जब बीजेपी को 62 सीट मिली थी तब से लेकर अब तक, यानी कि 62 2019 में मिली थी और इस बार 33 सीट मिली है, तो कुल 29 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2019 की तुलना में हुआ है। और अगर 2024 की तुलना करें तो 2024 में अकेले 71 सीट मिली थी और इस बार 33 यानी 38 सीटों का नुकसान अकेले उत्तर प्रदेश की में हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार बीजेपी ने जमकर प्रचार किया, लोगों के बीच पहुंची, राम मंदिर का भी मुद्दा था और तमाम ऐसे विकास के मुद्दे थे जो लेकर के जनता के बीच जाने का काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो जाति का समीकरण था उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो उतारे थे वो बीजेपी के प्रत्याशियों पर भारी पड़े, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी लोकसभा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, जिसको 37 सीटें मिली हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली और वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, और फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता इस बात का मंथन करने में लगे हुए हैं कि इतना बड़ा नुकसान आखिर हुआ तो हुआ कैसे।
क्योंकि लक्ष्य था 80 में से 80 जीतने का और जो बीजेपी के नेताओं का दावा था वो कम से कम 70 सीटें जीतने का दावा था, लेकिन ये नंबर्स 33 पर आकर रुके हैं। ऐसे में एक बड़ा नुकसान यूपी से बीजेपी को हुआ है और इस नुकसान के अब क्या परिणाम होंगे वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लखनऊ से अपने सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।